सो जो गूगल का मेन प्रोडक्ट है वो है उनका सर्च इंजन। अब इस सर्च इंजन पे हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या मैं बोलूँ एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। एंड इस ट्रस्ट को गूगल ने काफ़ी साल मेहनत करके बनाया है, हमें एकदम एक्यूरेट रिजल्ट दिए हैं हर बार, तभी हम यहाँ पे इतना ट्रस्ट कर पाए हैं उस पर। एंड धीरे धीरे ऐसे ही हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे देकर गूगल ने अपनी सर्च इंजन की कैटेगरी में एकदम मोनोपोली क्रिएट कर दी। इस समय जो गूगल का मार्केट शेयर है वो है 92%, आप इसे मोनोपोली बोल सकते हो। एंड जो भी इसका कॉम्पिटिशन है वो उसके आस पास भी नहीं है। अब यहाँ पे गूगल इतने साल से एकदम फ्री माइंड होकर काम कर रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि और कोई भी कंपनी उनका कंपटीशन नहीं है। बट रिसेंटली यहाँ पे ओपन एआई कंपनी आई, उन्होंने अपना चैट जीपीटी लेकर आई और यहाँ पे उन्होंने एकदम हेड टू हेड कंपटीशन दिया। अब लोग ये बोल रहे थे कि गूगल सर्च इंजन से अच्छा चैट जीपीटी है, मतलब चैट जीपीटी का एआई अच्छे रिजल्ट आपको लाकर दे रहा है। तो यहाँ पर अब गूगल हो गया टेंशन में। तो गूगल ने क्या किया, अब जल्दीबाजी में गूगल ने भी अपने हर प्रोडक्ट में एआई को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब रिसेंटली गूगल का इवेंट हुआ था गूगल I/O, जिसमें वो अपनी रिसेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पे लोगों के सामने शो करता है कि कौन कौन से वो मोबाइल लॉन्च करने वाला है, कौन कौन से फीचर आ रहे हैं उनके मोबाइल्स में, कौन कौन से यहाँ पे उनके जो वर्क प्लेसेस है वहाँ पे फीचर आ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने अपने सर्च इंजन में भी एक फीचर लॉन्च किया जिसका नाम था AI ओवरव्यू। अब ये चीज़ काम कैसे करती है, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो पहले सर्च इंजन था वो कैसे काम करता था। आप कोई भी चीज़ सर्च करते थे गूगल में और आपके सामने आ जाते लिंक्स, मगर लिंक से पहले ऊपर आते थे स्पॉन्सर्ड लिंक्स, क्योंकि पैसे कमाना भी जरूरी है। उसके बाद जो रेलिवेंट लिंक होते थे वो आते थे। तो यहाँ पर अभी तक ऐसी चीज़ें काम कर रही थी, बट गूगल ने ये दिमाग लगाया, अरे अब ऐसा करते हैं जो भी उन वेबसाइट्स में डाटा है वो डायरेक्टली आपके सामने ही लाकर रख देते हैं एआई की हेल्प से। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अरे वाह, हमें अब कोई भी कंटेंट यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गूगल का एआई हमें डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट लाकर दे देगा। बट जब ये रियलिटी में इम्प्लीमेंट हुआ फीचर्स, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गूगल का मजाक बन रहा है। और मजाक क्यों बन रहा है, क्योंकि जो ये रिजल्ट लाकर दे रहा है वो यहाँ पर बहुत ही बेकार है, मैं बोलूँगा डेडली है। ऐसे रिजल्ट दिए हैं गूगल ने कि जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी यहाँ पे जान भी जा सकती है। इट्स वेरी फनी कि $multi-billion कंपनीज यहाँ पे इतनी मेहनत करके यहाँ पे अपने प्रोडक्ट बनाती है, एंड कोई रैंडम बंदा यहाँ पे सर्च करता है और जो उनका पूरा एल्गोरिदम है यहाँ पे वो पूरा ब्रेक हो जाता है। एनीवेज, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो यहाँ पे इंटरनेट में बहुत वायरल हो रहे हैं। एंड आपको एक बात बता देता हूँ कि इंटरनेट में बहुत फेक रिजल्ट्स भी वायरल हो रहे हैं, उन पर आप ट्रस्ट मत करना। जो मुझे सबसे ऑथेंटिक रिजल्ट लगे यहाँ पे हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आपके सामने एकदम एग्जैक्ट रिप्लाई आ जाएगा गूगल का, आप वो पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं उसका ट्रांसलेशन आपके सामने बोल दूंगा। तो किसी ने गूगल में सर्च किया कि जो मेरा पिज्जा है उसके ऊपर चीज स्लाइस टिक नहीं रही है, तो गूगल ने यहाँ पे ये रिप्लाई किया कि आप नॉन टॉक्सिक ग्लू है उस पर लगा सकते हो, एंड उसके बाद वो ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा एंड आपकी चीज स्लाइस उसमें फिसलेगी नहीं। सेकंड एग्जांपल, किसी ने गूगल सर्च ये किया हैव कैट्स बीन ऑन द मून, सो गूगल ओवरव्यू ने ये रिप्लाई किया यस, एस्ट्रोनॉट्स हैव मेट द कैट्स ऑन द मून, प्लेड विद देम एंड प्रोवाइडेड केयर। अब यहाँ पे ये रिप्लाई इतना कॉन्फिडेंटली करता है कि आप एकदम यकीन करने में मजबूर हो जाओगे। उसका दूसरा एग्जांपल भी दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन बिकॉज इट वॉज अ कैट स्टेप। तो यहाँ पे वो एग्जांपल के साथ आपको समझा भी रहा है कि जो मेरा आंसर है वो एकदम सही है। एंड फिर किसी ने ये सर्च किया कि कौन सा ब्रिज यहाँ पे जंप मारने के लिए बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे रिप्लाई आया गोल्डन गेट ब्रिज, एंड उसके बाद पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि यहाँ से जंप मारना क्यों आपके सबसे सही रहेगा। अब सबसे फनी मुझे ये लगा, किसी ने गूगल से पूछा हाउ मेनी रॉक्स शैल आई ईट, तो उसका ये रिप्लाई ये आया ईट एट लीस्ट 1 रॉक पर डे। एंड फुल डिस्क्लेमर, जो भी यहाँ पे गूगल का रिजल्ट आ रहे हैं आप उन्हें फॉलो मत करना, इट कैन बी डेडली। सो मैं आपको ये सब दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि गूगल का जो एआई है वो कितने फनी रिप्लाई यहाँ पे कर रहा है लोगों को। अब गूगल ने इसका जो सॉल्यूशन बताया वो और ज़्यादा फनी है। गूगल ने ये बोला कि हम इन रिजल्ट्स को मैनुअली यहाँ पे सही कर देंगे। मैनुअली सही करने का मतलब ये है कि किसी ने यहाँ पे ये जैसे हाउ मेनी रॉक्स शैल आई ईट यहाँ पे लिखा है, इसका गूगल जाकर मैनुअली वहाँ पे एल्गोरिदम में रिजल्ट लिख देगा कि भाई यू शुड नॉट ईट रॉक्स। अब ये जो गूगल ने सॉल्यूशन दिया है ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब कितने ही लोग यहाँ पे क्रिएटिव क्वेश्चन गूगल से पूछ सकते हैं। अब क्या गूगल हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे मैनुअली करके यहाँ पे एल्गोरिदम में आंसर डालेगा? अब गूगल को इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, जो भी मैंने आपको एक क्वेश्चंस बताए गूगल ने उसका आंसर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट से ही ढूंढा है, अपने आप नहीं बना रहा है। ये आंसर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट में है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे पत्थर खाने को कौन बोलेगा? यहाँ पे अब एक ये जो आपको आंसर दिया है ये अब एक अनियन करके एक वेबसाइट है, वहाँ से गूगल ने उठाया है। अब आप बोलोगे कि पिज़्ज़ा में ग्लू चिपकाने के लिए कौन बोलेगा? अभी जो आंसर है
रेडिट में एक बंदे ने 2011 में कमेंट किया था, वहाँ से ये आंसर गूगल ने उठाया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि जो गूगल का AI है या कोई भी AI है वो अभी आपका सरकाज़म नहीं समझ पा रहा है, या सटायर मैं बोलूँ, या आप जोक लिख रहे हो कोई टेक्स्ट में तो आपका दोस्त वो जोक समझ जाएगा कि आप जोक लिख रहे हो, या आप उसे मैं बोलूँ ताना मार रहे हो या कोई सटायर है आपका दोस्त समझ जाएगा। बट ये चीज़ आपका AI अभी नहीं समझ पा रहा है। एंड ये चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि टेक्स्ट में आपके इमोशंस नहीं दिखते हैं। आप जो लिख रहे हो गूगल उसे ही सही मानेगा। अगर आप रेडिट कमेंट यहाँ पे खोलोगे तो लोग वहाँ पे कितना मजाक करता है, कितना यहाँ पे सटायर होता है, वहाँ पे कितना सरकाज़म होता है, बट यहाँ पे AI उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर AI जो है और आर्टिकल्स या कमेंट्स सेक्शन से रिजल्ट उठाएगा तो कैसे समझ पाएगा कि वो रिजल्ट सही है या वो बस किसी बंदे ने मजाक में लिखा है। तो ये सबसे बड़ी AI में इस समय प्रॉब्लम आ रही है। सो मे बी ऐसा कोई AI बनाए गूगल की जो फैक्ट चेक कर सके, बट वो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कि इंडियन प्रॉब्लम वही है कि कैसे फैक्ट चेक करेगा वो। मे बी और वेबसाइट से वो टैली करेगा, तब एक तरह से ये AI बन सकता है कि भाई एक रिजल्ट देखा, उसके बाद उसने वो रिजल्ट मल्टीपल वेबसाइट में देखा, एंड अगर वो सारे कॉमन मैच होते हैं तब आप उसे रिजल्ट को दिखा सकते हो। मे बी फ्यूचर में ये सॉल्यूशन गूगल लेकर आए, बट तब तक के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पे क्रिएटिव क्वेश्चन गूगल AI से पूछते रहेंगे, एंड यहाँ पे क्रिएटिव रिप्लाई यहाँ पे गूगल का ओवरव्यू देता रहेगा, एंड मैनुअली गूगल उसे सही भी करता रहेगा। बट अब मेन क्वेश्चन यही आता है, अब ये चीज़ बिंग के साथ भी हुई थी। बिंग में भी बहुत लोगों ने यहाँ पे क्रिएटिव क्वेश्चन पूछे थे, एंड बिंग AI भी यहाँ पे अजीब सा आंसर दे रहा था। बट जो बिंग है उसका जो मार्केट शेयर है वो पहले से ही बहुत कम है, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बट जो गूगल है, मैंने बताया, इस समय मार्केट को एकदम डोमिनेट कर रहा है, उसके पास खोने के लिए सब कुछ है। अगर ऐसे ही ये रिजल्ट देता रहा तो मुझे नहीं लगता कि लोग गूगल को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना पसंद करेंगे। एंड मेन बात ये है कि इन्होंने ये फीचर हमारे ऊपर एकदम थोप दिया है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। आप अगर कुछ सर्च करो तो सबसे ऊपर आपको AI ओवरव्यू का रिजल्ट दिखने वाला है। अब इस AI से एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है, वो क्या है? सपोज अभी तक जो भी आर्टिकल लिख रहे थे उनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग था वो था उनकी जो आर्टिकल है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं जो एड्स लगती हैं वो। बट अगर गूगल का AI वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बाहर ही दिखा देगा तो जो उनका रेवेन्यू है वो उनको नहीं मिलेगा। तो जो उनका सोल पर्पस है पैसे कमाना उन आर्टिकल से, वो नहीं कमा पाएंगे राइटर्स। तो इन दी एंड रिजल्ट ये रहेगा कि कोई भी यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखेगा, एंड अगर आर्टिकल नहीं लिखे गए तो जो आपका AI है वो यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट कैसे ला पाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक और बात ऐड करनी थी। जब मैं यहाँ पे AI यूज़ कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली अभी हम बात कर रहे हैं गूगल AI ओवरव्यू की, तो अब हमें आदत पड़ गई है कि अगर हम एक क्लिक करें और हमें आंसर मिल जाए, बट AI ओवरव्यू में यहाँ पे लोडिंग टाइम होता है जो कि मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, क्योंकि हम एक क्लिक में आजकल रिजल्ट देखने के आदी हो चुके हैं, बट यहाँ पे अब लोडिंग टाइम हमें फिर से देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है मुझे। तो ये भी एक इशू लगा मुझे इस फीचर में। अगर ये डायरेक्टली हमें आंसर दे देता तो ज़्यादा बेस्ट रहता। एंड अगर आप इस फीचर को डिसेबल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारे स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। आप उन्हें फॉलो करके इस फीचर को यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। फिलहाल तो इस फीचर को डिसेबल करना ही यहाँ पे समझदारी है, क्योंकि अगर आप इनके रिजल्ट्स के भरोसे बैठे तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चलो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसी वीडियोस लाने की सोच रहा हूँ और इस चैनल पे अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, एंड आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।